वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, जिसके लेखक है रैदास, जिनका जन्म सन 1388 और जिनका निधन 1518 में हुआ था। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते हैं। पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुहागे की भांति उत्तम बताया गया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी, मैं हर हाल में आपके निकट रहना चाहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति में प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास, आपकी प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहाँ पे संत कवि रैदास जी के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, और थर्ड पैराग्राफ जो है वो आपको चैप्टर के बारे में बताया गया है। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। यहाँ पे रैदास बोलते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और तो मैं पानी हूँ। जैसे चंदन में अगर हम पानी मिला देते हैं तो पानी में भी चंदन की सुगंध रहती है, उस तरह से जो रैदास संत कवि रैदास है वो बताते हैं कि प्रभु जी अगर चंदन है तो मैं पानी हूँ। ठीक है, जाकी अंग अंग बास समानी, यानी कि अगर आप चंदन में पानी मिला दोगे तो पानी में भी चंदन की सुगंध आती है, उस तरह से। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। संत कवि रैदास बताते हैं कि प्रभु जी तुम घनवन यानी कि तुम बारिश हो, बादल हो, और मैं क्या हूँ, मोर हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत एक पक्षी है चकोर, ठीक है, जो एक चित होकर चंद्र की ओर देखता रहता है, उसी तरह से प्रभु जी घनवन है। तो जो संत कवि रैदास है, जो कवि है, वो मोर हैं। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पे संत कवि रैदास जी बोलते हैं कि प्रभु जी अगर आप दीपक हैं तो मैं बाती हूँ। जैसे जो दीपक और बाती, दीपक में बाती होता है तभी वो जलता है, उसी तरह से वो बताते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हो तो मैं बाती हूँ, जो दिन रात बरता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी अगर तुम मोती हो तो मैं धागा हूँ। मोती के बिना धागे के बिना मोती जो है वो बिखर जाता है। अगर धागा टूट जाए तो फिर मोती भी बिखर जाता है। जैसे सोनही मिलत सुहागा, जैसे सोने में सुहागा मिलता है, उस तरह से अगर आप मोती है तो मैं धागा हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासे। कि प्रभु जी अगर तुम स्वामी हो तो मैं आपका दास हूँ, मैं ऐसी भक्ति करता हूँ। कौन? रैदास जी। ठीक है, एक बार वापस से समझा दे रही हूँ। यहाँ पे किस किस चीज़ के बारे में बताया गया कि प्रभु जी अगर आप चंदन है तो मैं पानी हूँ। प्रभु जी अगर घनवन है तो फिर जो संत कवि रैदास है वो मोर है। अगर प्रभु जी दीपक है तो संत कवि रैदास जी बाती है। अगर प्रभु जी मोती हैं तो संत कवि रैदास धागा है। ठीक है, धागे के बिना मोती अधूरा होता है, यानी कि अगर धागा को हम लोग काट दें तो फिर मोती जो है वो अलग अलग बिखर जाते हैं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, यानी कि प्रभु जी आप स्वामी हो और हम आपके दास हैं। ठीक है, इस तरह से जो संत कवि रैदास जी हैं वो अब खुद को और भगवान को किसी न तो किसी तरह से जोड़ के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे शब्दार्थ में आपको बोला गया है कि बास, बास मतलब होता है गंध, मोर, मोरा मतलब होता है मोर, घन, बादल, बरय मतलब जलय, दासा मतलब दास, सुहागा मतलब एक तरह का खनिज पदार्थ, चकोर मतलब तीतर जैसा पक्षी जो चंद्र को ओर देखता रहता है, चितवत, चितवत मतलब देखना। अब यहाँ पे आपके स्वाध्याय आते हैं, ठीक है, जो हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।